आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम की गैस है। वहाँ पर बोल रहा है कि वो एक्साइट ग्राउंड स्टेट मतलब लेवल ए पे है और एक एक्साइटेड स्टेट है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर पर्टिकुलर उसका नाम नहीं दे रखा है तो उसको लेवल बी बोल रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ एटम्स हैं और ग्राउंड स्टेट में कुछ एटम्स हैं, सिर्फ दो ही लेवल्स में एटम्स जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द एटम्स ऑफ द गैस में ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल बाई एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सॉरी हायर एनर्जी पे जो हायर एनर्जी लेवल पे जो है एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट और वो और हायर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी एनर्जी कितनी है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सो यहाँ पर बोल रहे हैं द एटम्स एमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी। तो जब वो फर्दर क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले मतलब हाई एनर्जेटिक लेवल में चले जाते हैं, तो वहाँ से वो ट्रांजिशन करते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे तो वहाँ पर फोटॉन्स एमिट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ के। तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि वो सिर्फ 6 डिफरेंट फोटॉन्स मतलब एमिट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के वो बोल रहा है कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो 6 टाइप की रेडिएशंस हैं, ठीक है, और उनकी जो 6 टाइप की एनर्जीज़ हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी बता रखा है हमें कि जो एमिटेड फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, इनिशियली एक्साइटेड स्टेट जो लेवल बी है जहाँ पर पहले से एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस लेवल की एन की वैल्यू बतानी है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए। बी पार्ट में हमें बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उस गैट एटम्स की, जो हाइड्रोजन लाइक एटम गैस है, आइडेंटिकल गैस है, वहाँ पर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। सी पार्ट में बताना है मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी क्या होगी एमिटेड फोटॉन्स की, ठीक है। सो हम पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमें बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या होगा, ठीक है। सो हम जानते हैं जो एनर्जी दी जाती एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth लेवल के लिए हाइड्रोजन एटम्स का, वो क्या होता है ई एन इक्वल्स टू होता है -13.6 बाई होता है एन स्क्वायर के, ठीक है, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बोल रहा है 6 डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन हो रहा है कितने टाइप के हैं 6 टाइप के। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है, तो समझने में थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पर इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये लेट्स से एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 6 डिफरेंट टाइप के रेडिएशन मतलब रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से ये फर्स्ट, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से ये सिक्स्थ। तो हम देख सकते हैं 6 डिफरेंट तरह की रेडिएशंस जो हैं एमिट हो रही हैं यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू दें तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4। तो मैक्सिमम जो n की वैल्यू है क्या है 4, मतलब मैक्सिमम एक्साइटेशन लेवल जो है वो थर्ड एक्साइटेशन लेवल है, ठीक है। मतलब कि जो n की वैल्यू है उसके लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए वो क्या होती है 4 होती है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू हमें मिल गई है 4, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट जो हो सकता है वो क्या है थर्ड स्टेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 डिफरेंट तरह की यहाँ पर वेवलेंथ एमिट होंगी, मतलब रेडिएशन एमिट होंगी, तो उनके अलग अलग एनर्जीज होंगे और अलग अलग उनके वेवलेंथ होंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वो फार्मूला का यूज करके। यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ से कर रहा है लेट्स से यहाँ से बी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। बी लेवल कोई भी लेवल हो सकता है इसमें से 3, 2 और 1, तो जो है ग्राउंड स्टेट है तो ये ए लेवल है हमारा। बी लेवल इसमें या इसमें मतलब एन इक्वल्स टू 2 या एन इक्वल्स टू 3, दो में से कोई एक है, ठीक है, बी लेवल। तो हमें पता नहीं एक्चुअली अभी बी लेवल है कौन सा, उसके लिए एन की वैल्यू क्या है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लेट से यहाँ से मान के चलते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है एन इक्वल्स टू 4 से कहाँ हो रहा है एन बी पे हो रहा है, ठीक है, और एन बी क्या है वही हमें कैलकुलेट करना है।
तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा लेट से होगा E4 माइनस ENB, ठीक है। ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई सॉरी -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा इसमें से -13.6 डिवाइड बाई हो जाएगा एन वी का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करें और हमें एक चीज़ दे रखी है कि E4 माइनस ENV जो है वो कितना है, वो एनर्जी हो सकती है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हुई है, मैक्सिमम भी है, तो हम इक्वल मान के चल रहे हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ से ये आ जाएगा E4 माइनस ENV की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इक्वल होगा 13.6, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13.6, और इनसाइड आ जाएगा हमारे पास 1/NV स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/16 के, ठीक है। सो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि NV है, जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर NV की वैल्यू 2 मिल रही, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। ये कौन से एक्साइटेड स्टेट में था पहले, ये था हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट थे इनिशियली बी लेवल पर, तो बी लेवल मतलब कहाँ थे वो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बी लेवल हमारा कंफर्म हो गया, वो कौन सा होगा, ये होगा n=2 जो है हमारा क्या है, बी लेवल होगा, ठीक है। अभी तक ये था हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी कि n=2 और n=3 में से कोई एक हो सकता था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दो थी, ठीक है, मतलब दो प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पर n=2 और n=3 के लिए। सो यहाँ पर अभी हमें कंफर्म हो गया है कि जो n की वैल्यू है वो किसके लिए है, लेवल बी के लिए जो है वो 2 होगी, ठीक है। अब इस तरह से हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट बी में हमें निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर देखें तो फॉर्मूला होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है हमारा ट्रांजिशन, लेट्स से कि हम देखें अगर यहाँ पहले तो जो मैक्सिमम यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, जब n=4 से n=1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक के लिए निकाल लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने या रिमूव करने के लिए किसी भी ऑर्बिट में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जो E4 है, ठीक है, वो है हमारा E1/16, ठीक है। और E2 जो है हमारा ये क्या है, ये है E1/4। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया, हमारे पास ये वैल्यू जो है वहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा ये रिलेशन, पहले E1 की वैल्यू हम निकालेंगे, E2 की निकालेंगे, E4 की निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें ये रिलेशन हमें मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं कि E4 माइनस जो E1 होगा, ठीक है, E4 माइनस सॉरी E2 होगा जो, क्योंकि E2 हमने ले रखा है यहाँ पर, तो E4 माइनस E2 जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास E1/16 माइनस E1/4 के, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो E4 माइनस E2 हमें दे रखा है, ये हमें बताया गया है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है, ठीक है। और ये इक्वल होगा -3/16 E1 के, ठीक है। सो E1 जो होगी वही हमारी क्या है, न्यूमेरिकली अगर देखें तो इस सब की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो वो किसी भी लेवल के लिए हो वो इक्वल होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ से आ जाएगा E1 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी E1 इक्वल -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हमें ये आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई है एटम की, जो कि है मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यही हमें कैलकुलेट करना था इस पार्ट में कि जो E1 की वैल्यू है वो कितना होगी, वो होगी 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। ये आंसर है इस पार्ट का। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट मतलब सी पार्ट में हमें दिखाना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जीज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो मतलब जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर,
ठीक है। इनडायरेक्टली हमें ये निकालना है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पर सी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ई जो होता है एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के। मतलब मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा लेवल गैप किस में है, जब N4 से N1 में हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब फोर्थ स्टेज से फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से ये लैम्डा 1 है, ठीक है। और जो मिनिमम एनर्जी है वो कहाँ है, किस लेवल के बीच में है, N4 से N3 में जब हो रहा है, तो लेट्स से ये लैम्डा 2 है। तो हम इन्हीं दोनों को हमको स्टडी करना है, इनके बारे में, इनकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ से आ जाएगा E4 माइनस E1, हम पहले निकाल रहे हैं मैक्सिमम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैक्स एनर्जी, ठीक है। मैक्स एनर्जी के लिए हम कर रहे हैं, तो E4 माइनस E1 जो है वो होगा हमारा E1 बाई 16, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस E1 के। सो यहाँ से आ जाएगा, ये इक्वल होंगे दोनों, 15 बाई माइनस 15 बाई 16 E1 के, ठीक है। सो इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये हो जाएगी हमारे पास 15, ये इक्वल होगा 15 बाई 16 इंटू 14.4, जो कि इक्वल है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। सो ये फाइनली हमें वैल्यू मिल गई है, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या है, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम मिनिमम एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी, जो एमिट हो रहा है फोटोन, वो क्या है, लैम्डा 2 है। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी लैम्डा 2 की, वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी होगी जो, वो क्या होगी, मिन एनर्जी, वो आ जाएगी हमारे यहाँ से E4 माइनस E3, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है। सो यहाँ से आ जाएगा E1 बाई 16 माइनस हो जाएगा E1 बाई 9 के, ठीक है। ये रिलेशन हमने पहले निकाल लिया था E3 और E1 में, E4 और E1 में किस तरह से रिलेशन होगा, सारी एनर्जीज पहले इंडिविजुअली निकालनी होगी सभी लेवल के लिए, और उसके बाद हम रिलेशन इस तरह से हमें मिलेंगे सभी लेवल्स में, ठीक है। जो रिलेशन हमने यहाँ पर ये लिख रहे हैं हम E1 बाई 16, ये कहाँ से आए हैं, पहले एक एक को हमको निकालना होगा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है E4 का E1 के साथ वो क्या होगा, E4 इक्वल्स टू आ रहा है E1 बाई 16, और इसी तरह से E3 इक्वल्स टू है E1 बाई 9 के, ठीक है। सो यहाँ से इस तरह से हमने इसको पुट कर लिया है वैल्यू डायरेक्टली। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाई हो जाएगा 144 E1, ठीक है। सो फाइनली इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से -7 बाई 144 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा E1 कितना होता है, -14.4 के, ठीक है। -14.4 ये क्या होता है, फर्स्ट लेवल की एनर्जी है, ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड होती है, ठीक है। सो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे सॉल्व करने पर ये हमें एनर्जी मिलेगी, जो E4 माइनस E3 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। सो ये लास्ट पार्ट था जो हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर पूछा गया था कि जो एनर्जी होगी मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी वो क्या होगी, तो मिनिमम एनर्जी हमारे पास आ गई है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम एनर्जी गैप आया है। मैक्सिमम एनर्जी गैप मतलब ये जो दे रखा है ये क्या है, ये हमें बता रखा है कि E4 माइनस E1 जो है वो कितना है, वो इक्वल है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो ये हमारी है मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से इसके पहले हमने सॉल्व किया था, E1 की वैल्यू निकाली थी जो कि 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, ठीक है। सो हमने सारे पार्ट को इस तरह से सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा गया था लेवल बी का, जहाँ पर लेवल बी पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद थे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है।